ओम हनुमते नमः। हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता माना जाता है। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचक बनकर मौजूद रहेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा करने और उनका व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। आइए जानते हैं मंगलवार की पूजन विधि और व्रत कथा। हनुमान जी का व्रत करने का लाभ। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को हनुमान जी दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भूत प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है। मंगलवार व्रत की पूजन विधि। हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगलवार करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद ईशान कोण की दिशा यानी उत्तर पूर्व कोने में किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर गंगा जल के छींटे देकर उनको लाल कपड़ा धारण कराएं। फिर पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे दें। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और तेल की कुछ छींटें मूर्ति या तस्वीर पर डाल दें। इसके बाद हनुमान जी को फूल अर्पित करें और अक्षत व फूल हाथ में लेकर उनकी कथा सुनें और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी करें। इसके बाद आप भोग लगाएं और अपनी मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद सभी में वितरण कर दें और स्वयं भी ग्रहण करें। अगर संभव हो सके तो दान जरूर करें। शाम के समय भी हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें और उनकी आरती करें। 21 मंगलवार के व्रत होने के बाद 22वें मंगलवार को विधि विधान के साथ बजरंग बली का पूजा कर उन्हें चोला चढ़ाएं। उसके बाद 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और अपनी अक्षमता के अनुसार दान दक्षिणा दें। मंगलवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति प्रेम भाव के साथ रहते थे, लेकिन उनके कोई संतान ना होने के कारण वे हमेशा बहुत ही ज्यादा दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार को वन में जाकर हनुमान जी की पूजा करता था और संतान की कामना करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्ति और मंगलवार का व्रत रखती थी। वह हमेशा मंगलवार के दिन हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करती थी। एक बार व्रत के दिन किसी कारणवश ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई, जिससे हनुमान जी को भोग नहीं लग सका। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करेगी। वह 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और मंगलवार के दिन व्रत के दौरान वह बेहोश हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देखकर हनुमान जी बेहद प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप में ब्राह्मणी को एक संतान दी और कहा कि यह तुम्हारी बहुत ज़्यादा सेवा करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई और उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो घर में बच्चे की आवाज़ सुनाई दी और उसने अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर यह बच्चा कौन है। ब्राह्मणी की पत्नी ने कहा कि हनुमान जी ने व्रत से प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद के रूप में यह संतान हम दोनों को दी है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी तो ब्राह्मण ने मौका देखकर बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया और ब्राह्मण बच्चे को देखकर अत्यंत ही आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह संतान तुम्हारा ही है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे।
शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत और कथा पढ़ता या सुनता है उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। धन्यवाद। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। बोलो बजरंग बली की जय हो।